वाली 1.1 जो आपका मैथ है 1 नंबर का मैथ, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। प्रश्न वाले जितना है हम लोग उसको सॉल्व करते जाएंगे। ठीक है, हम लोगों का कॉन्सेप्ट क्लास हो चुका था, किस तरह से एल्गोरिथम विभाजन थ्योरम जो है इस विधि जो दिए है उस कौन दिया था, कैसे दिया था, फॉर्मूला क्या है, एचसीएफ उसके बारे में कॉन्सेप्ट जितना है कॉन्सेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आपको कुछ मतलब ही हो रहा है तो हमको लिंक दे देंगे, जाके देख लीजिए। तो इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे चैप्टर क्वेश्चन क्या है, निम्न संख्याओं का एच से ज्ञात करने के लिए न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग कीजिए। मतलब आपको कह रहा है कि इस जो फॉर्मूला है आपको एच शेप निकालना है, इसका क्या निकालना है, मौसा, मतलब एच शेप निकालना है। तो फिर कौन सा विधि से, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम विधि का प्रयोग करके। ठीक है, जो हम लोग फॉर्मूला देख पहले चैप्टर जो है पहले वीडियो तो उसमें हम देख चुके हैं कि फॉर्मूला क्या था आपका न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, आशा करते हैं वीडियो तो इसका फॉर्मूला क्या था, ए बराबर वी क्यू प्लस आर, यही ना था एल्गोरिथम विभाजन का फॉर्मूला। नहीं देखे जाकर देख लीजिए। तो आपको क्वेश्चन क्या बोले हैं कि इसका मौसा निकालना है, कौन सा विधि से, एल्गोरिथम विभाजन विधि से। ठीक है, जो भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल, मतलब भाजक और भागफल के जो भाज्य होगा वो क्या क्या होगा, भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल के बराबर होगा ना। यही तो हम लोग एल्गोरिथम दिया था ना। तो चलिए इसका करते हैं, किस तरह से करना होगा कि एचसीएफ का न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का। ठीक है, जो 135 है 135 दे दिए हैं, उसको 225 के साथ आपको क्या करना है, मौसा करना है। तो पहले हम लोग मौसा निकाल लेते हैं। ठीक है, हम लोग साइड में मौसा निकालते हैं, कारण कि हम लोगों को सिर्फ मौसा निकालना नहीं बोले हैं, हम लोगों को न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करने बोले हैं। मतलब इस फॉर्मूला का हम लोगों को उपयोग करना होगा। अगर इस फॉर्मूला का उपयोग नहीं करेंगे तो हम लोगों का नहीं होगा। ठीक, तो 135 है कितने के साथ, 225 के साथ, यही नाम का है। तो पहला मौसा निकाल लेते हैं, 135 1 0 9 90 आ गया, 135 ज्यादा हो रहा है तो 90 90 दो 180, ज्यादा होता है 90, 5 45, ये 90 45 दो 90 हम लोग को मिल रहा है। लेकिन हम लोग को ये नहीं करना, हम लोगों को क्या निकालना, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का विधि का प्रयोग करना होगा। समझ रहे आप कि न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रयोग करने के बाद ही हम इसका फॉर्मूला कर सकते हैं। देखिए इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का फॉर्मूला होते हैं न्यूक्लिड विभाजन। अगर चाहते हैं आप ये मौसा यहाँ भी कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ये मौसा आपको नंबर नहीं दिए देने के। अगर आप सोचे कि यहाँ से मौसा करके यहाँ से आंसर लिख देंगे, आपको कोई नंबर नहीं मिलने वाला है, क्या कि आपको बोल दिया है कि यहाँ पे यही फॉर्मूला लगाना होगा। ठीक है, एल्गोरिथम से। ठीक है, न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से फॉर्मूला को पहले लिखा दीजिए। ठीक है, वी क्यू प्लस आर, ये आपको फॉर्मूला, अगर इंग्लिश नहीं हो रहा तो हिंदी में फॉर्मूला। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको लगाना होगा। अगर ये फॉर्मूला नहीं लगाया तो मैथ आपका नहीं बन सकता। तो कितना है यहाँ पे 225 है, तो यहाँ पे कितना है 225 लिख दीजिए। यहाँ पे जितना रहेगा उसके साथ कितना 135, जो भाज कितना है, भाज 135 135 गुना भाजक भागफल 1 प्लस शेषफल 90। देखिए दोनों को गुना कीजिए, दोनों को गुना 135 प्लस 90 जो कीजिए 225 ही आएगा, 5922 आया आपका। मतलब ये हम लोगों का सही है। ये आप लोग यहाँ से भी कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ से भी। अभी 135 है, यहाँ 135 लेके आ जाइए। इसको क्या है 90 लिख दीजिए, गुना 1 है 1, कितना आ गया 45 तो 45 लिख दीजिए हुआ। अब फिर कितना है 90, तो 90 लाइए यहाँ पे, बराबर 45 गुना 2 प्लस कितना बचा 0। तो आपका एच से कितना आ गया 45। अगर ये आप पूरा लिखते हैं तभी आपको नंबर मिलेगा। ये सवाल पूछा ही जाता है, हर साल पूछा जाता है। ये सवाल आपको बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का, और बहुत सवाल है जो आपका बी, अगर समझ में नहीं आएगा तो कमेंट कीजिए हमको,
वी सी आपको समझ में आया होगा आशा करते हैं। समझ में नहीं आया है तो हमको कमेंट कीजिए, हम उसका कमेंट में आपको आंसर जो बी है वी लिख के दीजिए। आपको पूरा समझ में आ चुका है। हम यहाँ पे हटा देते हैं ये वाला जरूरी नहीं है, ये वाला जरूरी है, ये वाला आपको करना ही होगा। ये अगर नहीं किए तो कैसे करिए, यहाँ पे आपको दिखाए थे मौसा के, वहां से यहाँ लिखे दिए 35 को 7 गुना किए 90 आ गया, 90 के 7 गुना किए आ गया, 45 के 7 गुना किए आ गया, 45 से 90 प्लस 0। और एक एग्जांपल लेते हैं और एक जो एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। हम लोग का एक हो गया सवाल। अब दूसरा नंबर सवाल में जाते हैं हम लोग। दूसरा सवाल क्या है, बी कितना है 900 और 38220। ये आपका क्या है, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको एल्गोरिथम विभाजन से आपको साबित करना होगा। अगर एल्गोरिथम विभाजन से साबित नहीं कर पाए तो हम लोगों का इससे नहीं बनने वाला है। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, इसको हम लोग अब कैसे गुना कर सकते हैं, देखिए। इसको करने के लिए हमको पहले मौसा करना पड़ेगा 96। इसको आप लोग थोड़ा सा हो सकता है तो रट लीजिए, ये इसी को मतलब ये थोड़ा सा कैलकुलेशन मतलब ये है, इसीलिए थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। ये 196 के साथ कितना गुणा करेंगे कि 38,220 आ जाए, इतना कितना साथ गुना करेंगे कि ये अपना आ जाए। तो हम लोग एक नंबर लेते हैं 196 से दिया हम लोगों का, तो 195 के साथ गुना करते हैं तो क्या आएगा हम लोगों का 195, तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। देखते हैं 5 9 30, 5 45 आते 48, 5 1 5 और 9 6 54 9 81 86 8 9 9 9 और 16 17 6 9 1 0 2 9 15 15 21 21 1 22 2 2 9 16 16 17 17 9 16 17 17 2 3 9 1 17 9 1 17 1 18 ना होगा जी, 2 18। तो कितना आ रहा है हम लोगों का, कितना होगा A95 बराबर 38220। ये हो सकता है तो आप लोग याद करिएगा कि ऑन 196 है तो 195 आ जाएगा। तो न्यूक्लिड एल्गोरिथम विभाजन का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा हम लोगों का, जो न्यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, ठीक है। तो कितना आया हम लोग का, पहले कितना आएगा, ये भाजक है हम लोगों का ना, भाजक पहले हो गया। अब भाज्य कितना है 196 गुना भागफल कितना है 195, तो 195 प्लस शेषफल कितना है, शेषफल 0। आप फॉर्मूला लिख सकते हैं, आप फॉर्मूला लिखना जरूरी है, नहीं लिख सकते हैं आप लोग, जरूरी भी है लिखना। आप लोग इतना लिख सकते हैं ना तो आपको गारंटी के साथ नंबर मिलेगा। तो आपको कितना आ रहा है 196, तो ऐसे क्या आ गया आप लोगों का 196 आंसर है आपका। आशा करते समझ में आया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो हमको कमेंट कीजिए। तो आप सी नंबर आप लोग हम लोग को कमेंट में जरूर लिखें सी नंबर का आंसर क्या होगा। उसके बाद हम लोग फिर से मिलेंगे। 55 है 255। इसे आप आंसर लिख के हमको कमेंट कीजिए। इसी के साथ अपना वीडियो खत्म करते हैं, मिलते हैं 1.2 के साथ। जय हिंद।